नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो कि अभी के टाइम ट्रेंड में चल रही है इंडिया के अंदर। यानी कि चारों तरफ देखा जाए कई सारी कंट्रोवर्सी हो रही है, कई लोग प्रोपेगेंडा बता रहे हैं, कई लोग बोल रहे हैं कि भाई बीजेपी की मूवी है, बंगाल चुनाव से पहले बीजेपी अपने आप को प्रमोट कर रही है। कई लोग बोल रहे हैं कि गाइस मेजर मोहित शर्मा के ऊपर ये उनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है। यानी कि कहा जाए उनके ऊपर जिस तरीके से पाकिस्तान में जाते हैं, कई सारे जो माफिया है उनको खत्म करते हैं और इंडिया के लिए कई सारे ऐसे ऑपरेशन करते हैं जिससे जो आतंकवादी हमले हैं वो टल जाते हैं, जैसा कि नोटबंदी के बारे में भी इसमें बताया गया है। तो गाइस थोड़ा ध्यान से मैं आपको इस वीडियो में सारे फैक्ट टू फैक्ट बताने वाला हूं कि मेजर मोहित शर्मा के ऊपर ये मूवी है या नहीं है, या ये प्रोपेगेंडा है या नहीं है। क्योंकि इस पर देखा जाए तो कई सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स बात कर चुके हैं। हम टोटली कहा जाए तो हम इस वीडियो में बात करेंगे मेजर मोहित शर्मा के ऊपर। क्योंकि देखो रियलिटी ये कहती है कि जो मेजर मोहित शर्मा है वो 2009 में ही देश के लिए शहीद हो गए थे। 2009 के बाद देखा जाए तो बीजेपी आती है, बीजेपी कई सारे जो फैसले लेते हैं जिसमें नोटबंदी भी है। इसमें नोटबंदी भी बताया गया है, उसमें जो हमजा का कैरेक्टर है वो ऐसा बताया गया है कि ये मेजर मोहित शर्मा का है। कई लोगों के माइंड में चल रहा है कि जो मेजर मोहित शर्मा है वो है ये, यार उन्होंने ये ऑपरेशन किया है, इस तरीके से स्पाई बन के वो गए थे। गाइस मैं आपके सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। अगर आपके मन में भी डाउट है कि क्या ये मेजर मोहित शर्मा है तो ये वीडियो पूरा देखना। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गाइस इस मूवी के बारे में। देखो इस मूवी में बहुत ही अच्छे तरीके से मैं मानता हूं कि बढ़िया तरीके से सारी चीजें बताई गई है। देशभक्ति की मूवी है, रियल हो फेक हो, बट इसमें इंडिया को अच्छे तरीके से स्ट्रॉन्ग बताया गया है। तो आई थिंक ऐसी मूवी का विरोध कर रहे हैं, उनका माइंडसेट आप देख सकते हैं किस तरीके से रहेगा देश के लिए। अब बात करें गाइस हम इस मूवी के बारे में, स्पाई के बारे में, तो इसमें कई सारी चीजें बताई गई है कि लोग इस तरीके से ले रहे हैं कि भाई जैसा कि बताया गया नोटबंदी, तो नोटबंदी तो रियली में हुई थी, बट उस टाइम क्या कोई ऐसा स्पाई बन के पाकिस्तान गया था जिसने ये खबर फैलाई कि इंडिया में 60,000 करोड़ रुपए आने वाले हैं। तो ये चीज बताई गई और उसके बाद गवर्नमेंट भी कई बार कहती है कि पाकिस्तान से पैसा आ रहा था तो नोटबंदी से सारी चीजें रुकी। तो क्या है इन सब की सच्चाई, तो जानेंगे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले हम बात करेंगे गाइस मेजर मोहित शर्मा के ऊपर कि वो कौन थे, उन्होंने देश के लिए कौन कौन से बड़े मिशन किए, जो कैसे अंडर कवर ऑपरेशन उन्होंने किए हैं, कौन कौन से किए हैं, वो सारी इस वीडियो में आपको जानने को मिलेंगे। यानी कि इस वीडियो से आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा कि ये जो धुरंधर मूवी आई है ये क्या रियल है या नॉर्मली एक फिल्म है, यानी कि क्या किसी के ऊपर रियलिटी में बनाई गई है या ऐसे ही मूवी है। अब बात करते हैं मेजर मोहित शर्मा के ऊपर। देखिए मेजर मोहित शर्मा का जो जन्म है 13 जनवरी 1978 को यूपी में होता है और ये हरियाणा से भी जुड़े हुए हैं। और इनका जो बचपन है बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन के एनवायरनमेंट में बीता है, यानी कि जो इनकी परवरिश है बहुत ही ज्यादा अच्छे ढंग से होती है। यानी कि जो डिसिप्लिन वगैरह है ये बचपन से ही सीख जाते हैं। बचपन से ये गाइस स्टडी में बहुत ही ज्यादा अच्छे थे और इनकी जो पढ़ाई है आर्मी स्कूल में होती है। और बचपन से कहा जाए तो गाइस ये फिजिकली एक्टिविटीज और लीडरशिप में बहुत ही अच्छे थे, आगे थे। इनका जो विजन है गाइस स्कूल टाइम से ही क्लियर था कि इन्हें आर्मी ज्वाइन करनी है। 12वीं के बाद ये एनडीए का एग्जाम देते हैं, यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी, जो कि इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम माना जाता है, जिसको ये फर्स्ट बार में ही क्लियर कर लेते हैं। इसके बाद गाइस इनकी 3 साल की ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग में आप कह सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा आगे ये थे। और ट्रेनिंग के साथ साथ कहा जाए तो गाइस इनका जो फिजिकली, मेंटली और लीडरशिप इनकी वहां से बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। इसके बाद वो IMA यानी कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन करते हैं, यानी कि देहरादून जाते हैं और वहां से मिलिट्री की जो ट्रेनिंग है वो करते हैं। इसके बाद गाइस वो ट्रेनिंग करके जो मिलिट्री है वो ज्वाइन करते हैं। मेजर मोहित शर्मा ने शुरुआत में ही खुद को एक डेडिकेटेड और फियरलेस ऑफिसर साबित कर दिया। उनकी लीडरशिप क्वालिटी और डिसीजन मेकिंग क्षमता ही उन्हें सबसे अलग ऑफिसर बनाती थी। अब यहाँ से बदलता है गेम। अब तक आपने जो देखा, अब जब तक आपने जो सुना वो तो नॉर्मल था, एक नॉर्मल जो फौजी है वो ऐसे ही करता है। बट गाइज यहाँ से ये एक बड़ा डिसीजन लेते हैं, ये पैरा SF में जाने का फैसला है वो लेते हैं, यानी कि पैरा कमांडो में भर्ती होने का जो इनका फैसला है वो यहाँ से इनकी लाइफ चेंज करता है। देखिए पैरा SF में जाना कोई आसान बात नहीं है, इसमें जाने के लिए कठिन प्रोसेस है, कठिन ट्रेनिंग होती है, उससे गुजरना पड़ता है। कई सारे जो फौजी है, कई सारे जो इसमें सपना देखते हैं वो ट्रेनिंग में ही फाल्ट होकर वापस से आ जाते हैं।
एक्सट्रीम फिजिकल टेस्ट, मेंटल प्रेशर, स्लीप डिप्रिवेशन, सर्वाइवल ट्रेनिंग, यानी कि बहुत ही सारी हार्ड प्रोसेस होती है जिनसे जो एक पैरा कमांडो है वो गुजरता है। और जैसा कि मैंने बताया, कई लोग इस जो ये ट्रेनिंग होती है इसमें ही फेल हो जाते हैं, बट जो मेजर मोहित शर्मा है इसको आसानी से पूरा कर लेते हैं। पैरा कमांडो होता है उसको गोस्ट सोल्जर भी कहा जाता है, क्योंकि ये चुपचाप दुश्मन के एरिया में जाते हैं और अपना मिशन पूरा करके इतना आसानी से आ जाते हैं कि उसको पता भी नहीं चलता है। और गाइस, मेजर मोहित शर्मा की सबसे बड़ी खूबी यानी कि जो खासियत थी, वो कई बार अंडर कवर ऑपरेशन उन्होंने करे, यानी कि दुश्मन के खेमे में वो घुस जाते थे और उनको पता भी नहीं चलता था, यानी कि उनके बीच रहकर उन जैसा बनकर वहां से कई सारी ऐसी खुफिया जानकारी जुटाकर अपनी जो इंडियन आर्मी है उसको देते थे और उनको भनक तक भी नहीं लगने देते थे। ये इनकी सबसे बड़ी खासियत थी। ऐसे ही मिशंस की वजह से गाइस उन्होंने कई सारे टेररिस्ट जो अटैक है उनको रोका है। मेजर मोहित शर्मा की अगर मैं पर्सनल लाइफ की बात करूं तो गाइस वो मैरिड थे, यानी कि शादीशुदा थे और उनकी वाइफ का नाम ऋषि शर्मा था। और गाइस अपनी फैमिली के लिए बहुत ही ज्यादा केयरिंग थे, बट उनसे भी ऊपर गाइस उनके लिए कंट्री थी, यानी कि कंट्री के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है और कंट्री को सबसे ऊपर उन्होंने रखा है। गाइस इन्होंने कश्मीर में कई सारे डेंजरस ऑपरेशन करे हैं और इनकी जो टीम है इनको एक लीडर के रूप में देखती थी और ये कभी भी अपनी टीम को डेंजर सिचुएशन में अकेला नहीं छोड़ते थे, खुद आगे रहकर उसको लीड करते थे। देखिए, इनका अंतिम मिशन 21 मार्च 2009 को होता है, जहां पे इन्हें इंटेलिजेंस से खबर मिलती है कि जम्मू एंड कश्मीर के कुपवारा में कुछ टेररिस्ट छिपे होते हैं, जहां पे ये जाते हैं। मेजर मोहित शर्मा गाइस अपनी टीम को लीड कर रहे होते हैं और लीड करते करते अपनी जो टीम है उसको काउंटर देते हैं। काउंटर देने के लिए ये सबसे फ्रंट पे रहते हैं और वहीं पे इनको कई सारी जो गोलियां हैं लग जाती है और गोलियां लगने के बाद भी ये लड़ते रहते हैं। अगर वो काउंटर फाइट नहीं करते तो उनके साथियों की जान जा सकती थी, तो इसलिए कहा जाता है कि 2009 में अपने साथियों की जान बचाते बचाते मेजर मोहित शर्मा शहीद हो जाते हैं। इसके बाद 15 अगस्त 2009 को इन्हें वीरता और शौर्य का प्रतीक अशोक चक्र से नवाजा जाता है। और ये जो अशोक चक्र है गाइस हर किसी को नहीं दिया जाता, ये उन्हें दिया जाता है जिनका प्रदर्शन असाधारण रहता है। देखिए, मेजर मोहित शर्मा एक सोल्जर नहीं थे, वो एक लीडर थे, वो एक वॉरियर थे, जो कि हमारे लिए एक जज्बा है। उनके साथियों के अनुसार वो एक चीज हमेशा कहते रहते थे कि लीड फ्रॉम द फ्रंट, और उन्होंने गाइस इस चीज को सच करके भी दिखाया है। तो ये थे मेजर मोहित शर्मा। अब आपसे मैं पूछता हूँ, क्या ये मूवी मेजर मोहित शर्मा के ऊपर है? अब आप मुझे बताइएगा। अब यहाँ पे आपके मन में भी कई सारे क्वेश्चन उठ रहे होंगे कि भाई मेजर मोहित शर्मा जो है वो तो 2009 में ही देश के लिए शहीद हो गए, उसके बाद ये मूवी आई है और जो भी इसमें घटना बताई गई है तो इसमें कई सारी घटना को जोड़ा गया है और उसी के साथ इस मूवी को इस तरीके से बनाया गया है कि इसमें कई सारे लोगों को रियल घटनाओं को भी इसमें ऐड किया गया है और साथ ही साथ एक कैरेक्टर भी इसमें डाला गया है। तो इस तरीके से मूवी बनाई गई है। सो गाइस मूवी अच्छी है। साथ ही साथ मूवी के कलेक्शन की बात करूं तो मूवी ने अब तक गाइस इंडिया में लगभग 800 प्लस करोड़ का कलेक्शन कर लिया है और अगर मैं ग्लोबली की बात करूं लगभग 1100 प्लस करोड़ का कलेक्शन कर चुकी है और उम्मीद है कि ये मूवी 2000 करोड़ के कलेक्शन को पार कर सकती है, क्योंकि मूवी बहुत ही तगड़ी है। मूवी देखने जरूर जाइएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।